प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इस दुनिया में सभी लोग सफलता पाना चाहते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक सफलता हो या दुनियावी। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल होना चाहता है। सफलता कैसे आए, इसके लिए हमें ऊर्जा, संतोष और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। अगर इंसान के पास दृढ़ निश्चय हो तो वह किसी भी चीज को प्राप्त कर लेता है। आज की इस श्रृंखला में हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मचर्य हर एक साधक को, चाहे वो दुनिया की साधना में लगा हो या ईश्वर की साधना में, मदद करता है। जब तक हमें अंतर में प्रभु से जुड़कर उसके अमृत रस की लज्जत ना आए, तो हम दुनिया के किसी ना किसी काम में लगे रहेंगे। जब तक हमें भजन की इच्छा नहीं होगी, तो हमें दुनिया के किसी काम की इच्छा होगी। तो इस दुनियावी काम में सबसे बड़ा काम है कामना, शरीर की खोटी कामना यानी कि वासनाएं। ये काम वासना एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे साधकों को ऊंचाइयों से गिरा देती है। ना केवल आध्यात्मिक साधक, परंतु अगर कोई संसारी पुरुष और जीव इसके आड़े हाथ आ जाता है तो ये उसका संसारी जीवन भी व्यर्थ कर देती है। इस वासना से बड़े बड़े महात्मा, ऋषि मुनि मारे गए हैं। जो लोग कभी अंदर नहीं गए और बाहर ही बाहर बस अभ्यास करते रहे, तो उन्हें नाम की लज्जत नहीं मिलेगी और किसी ना किसी दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के शत्रु उसे घेर लेंगे। परशार जी सारी उम्र योग अभ्यास करते रहे और एक पूर्ण योगी बन गए, जिसके बाद वो घर लौट रहे थे। और घर लौटने के बीच रास्ते में एक दरिया पड़ता था। उस दरिया को पार करके उनका घर आता। तो वो मल्लाह के पास गए और उन्होंने कहा, मल्लाह मुझे नदी पार करा दे। मल्लाह ने कहा कि अभी तो मैं भोजन कर रहा हूँ, इसके बाद पार करा दूंगा। संत जी, तब तक आप थोड़ा विश्राम कीजिए। इस पर योगी गुस्सा हो गए और बोले कि मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो उन्होंने उनके श्राप का अभिशाप लेने की बजाय बोला कि जरा ठहरिए, मैं अपनी बेटी को बोलता हूं कि वो आपको नदी पार करा देगी। क्योंकि योगी इतने दिन जंगलों में रहा तो किसी औरत का चेहरा देखने को ना मिला। इतने दिन में जब कामनी को देखा तो उसे काम का भूत सवार हो गया। जैसे ही कश्ती दरिया बीच पहुंची, अपनी मन की खोटी वासना बोलकर बताने लगा। इस पर लड़की ने कहा कि मेरे मुंह से तो दुर्गंध आती है, हम तो मल्लाह हैं। क्योंकि उनका खान पान उस तरीके का होता है। तो इस पर काम आसक्त योगी ने कहा कि जा, गांधारी हो जा, 5 मील तक तेरे मुख से निकलने वाली सुगंध फैल जाए। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद लड़की ने कहा कि हमें सूर्य देव देखते हैं, ऐसे काम करेंगे तो हमें पाप लगेगा। इस पर हाथ में पानी लेते हुए परशार जी ने कहा, लोप हो जा। और सूर्य देव लोप हो गए, अंधकार हो गया। इस पे कहा कि जल देव हमें देखते हैं, जल देखता है। तो कहा जा, रेती हो जा। तो जल रेती हो गया। लेकिन काम का भूत उनके सर से ना उतरा। इसीलिए जब काम का यानी कि वासना का भूत हमारे सिर पर सवार हो जाता है तो बड़े बड़े योगी
इसमें गिर जाते हैं तो हम जैसे आम संसारी जीवों की इसके सामने बेसात क्या है। बेसात ये है कि अगर हमारा गुरु पूरा है और हमने नाम की कुछ कमाई की है तो ये 5 ठग हमारे सामने आने से भी कतराते हैं, और जो कभी इनसे वास्ता पड़ भी जाए तो नाम सिमरन से हम बच जाते हैं और ये पांचों चोर भाग खड़े होते हैं। प्यारे श्रोताओं, धर्मशास्त्र ऐसी कथाओं से भरे पड़े हैं जिसमें कि हमने देखा है कि काम किस तरीके से एक अभ्यासी का जीवन भ्रष्ट कर देता है। आगे आने वाली श्रृंखला में जानेंगे विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य की विशेषता। अगर आप आगे की सभी वीडियोस को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए गुरु आज्ञा में बने रहें ताकि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचे रहें, अपने निज घर सचखंड जल्द से जल्द रसाई कर सकें। धन्यवाद जी। आगे भी संतों की दया भरी साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।